हम जब हम यूज करते हैं तो उस समय वुड का यूज करते हैं। जैसे यहां पे दो सेंटेंस है, तो यहां पे अगर देखा जाए तो यहां पे कहा गया कि मैंने कहा कि मैं स्कूल जाऊंगा। मैंने कहा कि मैं स्कूल जाऊंगा। यहां भी है राजेश ने कहा कि वह काम करेगा। अगर ये देखा जाए सेंटेंस, अगर इसको हम अलग कर दें, मैं स्कूल जाऊंगा, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो अगर हम इसको फ्यूचर इंडेफिनिट मान के इसको बनाए तो हम बनाएंगे आई शैल या विल गो टू स्कूल। ध्यान रहे मैं इसको बना रहा हूं। तो अगर कहा जाए कि मैं स्कूल जाऊंगा, तो अगर इसको हम बनाए यहां पे तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो हम बनाएंगे आई शैल गो टू स्कूल या आई विल गो टू स्कूल, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में आई और वी के साथ भी विल का यूज होता है। तो हम या तो आई शैल गो टू स्कूल या आई विल गो टू स्कूल। लेकिन ध्यान रहे कि बात कब की है, कह रहा कि मैंने कहा, पास्ट की बात है। तो ये पास्ट की जब बात है तो ये विल और शैल का भी पास्ट फॉर्म हम यूज करेंगे और वो होता है वुड। तो अब हम अगर हम इसको बनाएंगे तो लिखेंगे आई सेड। की के लिए हम लगा देंगे दैट, की के लिए लिखेंगे दैट। अब यहां पे जो इसका मैंने बनाया आई शैल गो टू स्कूल या आई विल गो टू स्कूल, अब चूंकि एक बात कब की है, मैंने कहा कि मैं स्कूल जाऊंगा, कब कहा, पास्ट में कहा, तो ये जाने की क्रिया पहले हो चुकी होगी। तो यहां पे जब जब जिस समय ये बात कही गई वो समय बीत गया, तो अब इसी के अनुसार पास्ट फॉर्म यूज करेंगे। ये बात पास्ट में हुई थी, इसलिए अब इसका पास्ट फॉर्म यानी कि विल और शैल का पास्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो यहां पे हो जाएगा विल और शैल का पास्ट फॉर्म होगा वुड, तो यहां पे लिखेंगे वुड। तो अब जो है हम यहां पे लिखेंगे आई वुड गो टू स्कूल। तो अब हमने यहां पे विल शैल को यहां पे वुड बना दिया, किसके अनुसार, ये पास्ट के अनुसार। पास्ट में ये बात कही गई थी, पास्ट में ये बात कही गई कि मैं स्कूल जाऊंगा, तो यहां पे ही आई सेड दैट आई वुड गो टू स्कूल। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस ये है, देखिए कुल मिला के हमारे यहां पे कहने का उद्देश्य क्या है कि जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो वहां पे अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में है तो हम विल शैल को वुड में बदल देते हैं। वही चीज यहां पे करना है। तो यहां पे कहा राजेश ने कहा, तो यहां पे लिखेंगे हम राजेश सेड। की के लिए लिखेंगे दैट, राजेश सेड दैट। अब अगर हम इसको अलग बनाएं तो क्या लिखेंगे, अलग अगर हम इसको बनाएं, वह काम करेगा। राजेश ने कहा कि वह काम करेगा। अब ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, वह काम करेगा। तो अगर इसको अलग बनाए तो लिखेंगे ही विल वर्क, ही विल वर्क। अब यहां पे जरा देखिए, लेकिन बात कब की है, ये कह रहा कि राजेश ने कहा, पास्ट में कहा था उसने। तो पास्ट में जब कहा था कि वह काम करेगा, पास्ट में कहा था कि वह, उसने कहा कि वह काम करेगा, राजेश ने कहा कि वह काम करेगा, पास्ट में कहा, तो ये क्रिया हो चुकी है। तो अब यहां पे विल का हम पास्ट फॉर्म यहां पे यूज करेंगे और वो होता है वुड। तो यहां लिखेंगे ही वुड वर्क। तो अब ये हो गया राजेश सेड दैट ही वुड वर्क। तो अब यहां पे एक चीज हमने देखा कि वुड का प्रयोग कब करते हैं, जब हम नरेशन में हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम बदलते हैं, तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो
रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो विल शैल का वुड बना देते हैं। या फिर अगर हम एक शब्दों में ये कहें कि अगर कहानी हमारी पास्ट टेंस में चल रही है तो विल शैल का वुड हो जाता है, कैन का कुड, विल मे का माइट हो जाता है, विल शैल का वुड हो जाता है। तो ये कहानी पास्ट टेंस की है, इसलिए हम विल की जगह पे और शैल की जगह पे वुड का यूज किए। तो इस तरह से वुड जो है विल के पास्ट फॉर्म के रूप में भी प्रयोग होता है। एक तो पहला यूज हुआ। अब अगला यूज देखते हैं। वुड का प्रयोग हम पास्ट के हैबिट को दर्शाने के लिए भी करते हैं। पास्ट के हैबिट को दिखाने के लिए भी हम वुड का यूज करते हैं पास्ट में। जैसे यहाँ पे देखिए, लेकिन वो कौन सी पास्ट की हैबिट? वो हैबिट जो अब नहीं है, पहले थी लेकिन अब नहीं है। जरा इस सेंटेंस को देखें, जब मैं विद्यार्थी था, जब मैं विद्यार्थी था, तो जब के लिए लिखेंगे व्हेन। अब मैं एक विद्यार्थी था, आई वॉज अ स्टूडेंट। व्हेन आई वॉज अ स्टूडेंट, तो मैं क्या करता था? तो मैं कभी कभी एक सिनेमा देखने जाया करता था। तो ये आदत थी, जब मैं विद्यार्थी था तो मैं एक सिनेमा देखने जाया करता था। क्या लग रहा है? सिनेमा एक बार देखा कि बार बार देखा? बार बार हुआ ये क्रिया। तो ये क्रिया अगर बार बार हुई पास्ट में, कब? जब मैं विद्यार्थी था। तो इसका मतलब क्या कि जब विद्यार्थी मैं था तो मैं कभी कभी सिनेमा देखने जाया करता था, यानी कि ये क्रिया रुक रुक करके बीच बीच में होती रहती थी। पास्ट में ये आदत थी, लेकिन अब मैं चूंकि विद्यार्थी नहीं हूं, अब ये आदत नहीं है। तो पास्ट की ऐसी हैबिट जो थी पास्ट में अब नहीं है, तो वहां पे ऐसी आदत को दिखाने के लिए भी हम वुड का यूज करते हैं। और ये ध्यान रहे कि वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म होता है। वुड के साथ जितने भी मॉडल्स हैं सबके साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, वुड के साथ भी फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। तो यहां पे क्या है? मैं कभी कभी एक सिनेमा देखने जाया करता था, तो यहां पे लिखेंगे आई वुड। और जो समय सूचक शब्द, जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, समय सूचक शब्द नहीं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो किसी चीज, किसी एक्शन के रिपीटिशन को दर्शाता है, तो यह पे क्या है? कभी कभी। कह रहा है कि कभी कभी जाता था, रोज की बात नहीं, लेकिन कभी कभी। कभी कभी का मतलब कि बीच बीच में ऐसी चीजें होती हैं। तो ये कभी कभी क्या है? ये इस क्रिया के रिपीटिशन को दर्शाता है। इसको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो कभी कभी शब्द यूज हुआ है, इसको हम वुड के साथ ही यूज करेंगे। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग हम एडवर्ब यहाँ पे वुड के बाद ही करते हैं, यानी कि वुड के साथ ही करते हैं। तो यहां पे लिखेंगे सम टाइम्स। ये ध्यान रहे कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होगी इस वुड के साथ ही प्रयोग होगी। तो आई वुड समटाइम्स, फिर उसके बाद से लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो यहां पे लिखेंगे गो। अब कहां जाता था मैं? देखने जाता था। आई वुड गो, आई वुड गो, ये हमारी मुख्य क्रिया है। अब कहां जाता था? देखने। अब क्या देखने? एक सिनेमा। तो टू वॉच अ सिनेमा। एक सेंटेंस और देखते हैं। एक मिनट। आई वुड स्टूडेंट टी, ठीक है।
यहां पे मैंने लिखा जब मैं कानपुर में था, जब मैं कानपुर में था तो क्या था, मैं उससे सहयोग किया करता था। यानी इसका मतलब क्या है कि क्या अब मैं सहयोग करता हूं, नहीं। यानी कि मैं उससे सहयोग कब किया करता था, जब मैं कानपुर में था, यानी कि पास्ट में क्रिया चलती थी सहयोग करने की, लेकिन अब वो क्रिया नहीं होती है। तो क्या लग रहा है, मैं उससे सहयोग किया करता था, यानी कि बार बार एक क्रिया होती थी, आदत थी सहयोग करने की, तो ये आदत थी, लेकिन अब ये आदत नहीं है। तो यहां पे लिखेंगे व्हेन आई वॉज एट कानपुर। ये ध्यान रहे कि छोटे शहरों के साथ एट का ही यूज करते हैं। अब इसका कोई पैरामीटर हम नहीं बता सकते कि किसको छोटा माने किसको बड़ा माने, लेकिन मेरे समझ से हम कानपुर को छोटा ही मान करके यहाँ पे ऐड करें। हाँ, अगर बड़े शहर जैसे मान लीजिए दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, अगर इनका यूज करते हैं तो इनके साथ इनका यूज करेंगे। खैर, यहाँ पे मैं उससे, यहाँ पे एक शब्द मैं बढ़ाता हूं, मैं अक्सर उसे सहयोग किया करता था। तो मैं यहां लिखूंगा व्हेन आई वॉज एट कानपुर आई वुड ऑफन हेल्प हिम। तो अब यहां पे हमने देखा कि पास्ट की हैबिट को दर्शाने के लिए भी हम वुड का यूज करते हैं, और जब वुड का यूज करेंगे तो उसके साथ जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है बिल्कुल उसके बाद ही लिखेंगे, उसके बाद से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। तो आई वुड ऑफन हेल्प हिम। तो हमने इसकी आदत को प्रकट करने के लिए, पास्ट की हैबिट को दर्शाने के लिए हम वुड का यूज कैसे करते हैं, कब करते हैं, उसको हमने देखा। अब अगले स्टेप पे आते हैं। यहां पे दो सेंटेंस हमने यूज किया। एक सेंटेंस है क्या आप बाजार जाएंगे, ये भविष्य के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। भविष्य के बारे में पूछा गया कि क्या आप बाजार जाएंगे, ये भविष्य में होने वाली घटना के बारे में एक प्रश्न पूछा गया। ये आपका है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो हम इसको बनाएंगे विल यू गो टू मार्केट, विल यू गो टू मार्केट। देखिए जरा इस सेंटेंस को देखिएगा, कह रहा है क्या आप एक कप चाय लेंगे, क्या आप एक कप चाय लेंगे। तो यहां पे एक चॉइस की बात की गई, चॉइस की बात की गई कि मतलब आप लेंगे या नहीं लेंगे। आपसे पूछा गया, एक तरीके से आपकी इच्छा जानी गई कि क्या आप एक कप चाय लेंगे। तो चाय लेंगे ये आपकी चॉइस की बात हुई कि क्या आप चाय लेंगे, या ये भी पूछा जा सकता है कि आप चाय लेंगे या कॉफी, जैसे ये भी बोला जा सकता है जैसे यहां पे कहा गया क्या आप एक कप चाय लेंगे, तो यहां पे आपकी चॉइस जानी गई, आपकी इच्छा जानी गई कि आप लेंगे या नहीं लेंगे। ये आपकी इच्छा जानी गई, आपकी चॉइस, आपके पसंद के बारे में बात की गई, आपके वर्तमान में आपकी इच्छा क्या है उसको जानने का प्रयास हुआ। तो ये चॉइस की बात किया जाएगा तो देखने में लग रहा है फ्यूचर इंडेफिनिट,
देखने में लग रहा है फ्यूचर इंडेफिनिट, लेकिन ये फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं है, ये प्रेजेंट में ही आपसे पूछा जा रहा है कि आप चाय लेंगे, आप चाय लेंगे। ये प्रेजेंट की बात हो रही है कि क्या आप चाय लेंगे, वर्तमान की ही बात की गई है कि आप लेंगे या नहीं लेंगे। तो यहाँ पे चॉइस की बात हुई है, तो जब किसी की चॉइस पूछना हो तो वहां पे हम इसका प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे वुड यू हैव, यहां हैव का प्रयोग हमने लेने के अर्थ में किया। आप टेक भी लिख सकते हैं, वुड यू हैव या टेक भी लिख सकते हैं, वुड यू हैव या वुड यू टेक क्या, एक कप चाय। तो इसके लिए आप लिखेंगे अ कप ऑफ टी, वुड यू हैव अ कप ऑफ टी या वुड यू टेक अ कप ऑफ टी, अ कप ऑफ टी। तो यहां पे क्या किया गया, यहां पे आपकी चॉइस जानी गई। फिर यहां पे जरा देखिएगा, क्या आप चाय लेंगे या कॉफी, क्या आप चाय लेंगे या कॉफी। तो यहां पे पूछा गया, तो यहां पे हम लिखेंगे वुड, यहां भी चॉइस की बात है, वुड यू हैव या टेक टी, वुड यू टेक टी और कॉफी। एक सेंटेंस और देखते हैं। एक सेंटेंस और कहा गया, क्या आप कुछ कहेंगे, कहा गया क्या आप कुछ कहेंगे। तो क्या आप कुछ कहेंगे इसका मतलब क्या है, ये भविष्य की बात नहीं हो रही है, क्या प्रेजेंट में आपका कुछ कहने का इरादा है, ऐसा पूछा गया। क्या प्रेजेंट में कुछ कहने की चॉइस है आपकी, ये पूछा गया। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं है, यहां भी चॉइस की बात कही गई है, यहां पे भी हम वुड का यूज करेंगे। तो लिखेंगे वुड यू से समथिंग, वुड यू से समथिंग या वुड यू से एनीथिंग भी लिख सकते हैं आप। तो यहां पे वुड यू से समथिंग या वुड यू से एनीथिंग, तो यहां पे एनीथिंग भी हो सकता है। तो यहां भी चॉइस की बात कही गई। अब अगला हम देखते हैं, बिठा दें इसको, बिठा दें। अब एक सेंटेंस आता है चाहूंगा, चाहूंगा। एक ये चीज आता है, जैसे कहा जाए मैं आपसे बात करना चाहूंगा, करना चाहूंगा। कहा जाए मैं उससे मिलना तीन सेंटेंस दिया गया। एक में कहा गया मैं आपसे बात करना चाहूंगा। जब इस तरह की बात कही जाए, मैं आपसे मिलना चाहूंगा, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, या मैं बाजार जाना चाहूंगा, या फिर और कुछ कहें, मैं एक सिनेमा देखना चाहूंगा, मैं कुछ आराम करना चाहूंगा। तो इस तरह की बात कही जाए, मैं ये चाहूंगा। तो जब चाहूंगा वाली बात आ जाए कि मैं उससे बात करना चाहूंगा, मैं उससे मिलना चाहूंगा, मैं उसे देखना चाहूंगा, या फिर और कुछ कहें, तो यहाँ पे मैं आपके बारे में जानना चाहूंगा, मैं आपका परिचय जानना चाहूंगा। तो इस तरह की बात हो चाहूंगा वाली बात, तो यहाँ पे एक शब्द यूज करते हैं वुड लाइक टू, वुड लाइक टू। यहाँ पे वुड लाइक टू प्लस वर्ब का
फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट वुड लाइक टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे यहां देखिए, मैं आपसे बात करना चाहूंगा तो सबसे पहले सब्जेक्ट वुड लाइक टू, तो लिखेंगे वुड लाइक आई वुड लाइक टू, सब्जेक्ट मैंने लिखा, फिर वुड लाइक टू, और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो क्या क्या चाहूंगा, बात करना, तो लिखेंगे टॉक टू यू, आई वुड लाइक टू टॉक टू यू। जरा दूसरा देखिए, मैं उससे मिलना चाहूंगा, तो लिखेंगे आई सब्जेक्ट वुड लाइक टू, तो लिखा मैंने वुड लाइक टू, आई वुड लाइक टू, उसके बाद से मिलना, तो लिखेंगे मीट फर्स्ट फॉर्म, और किससे, उससे, तो आई वुड लाइक टू मीट हिम। अब यहां पे है, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे, तो हम क्या को 1 मिनट के लिए मिटा देते हैं। हम पहले ये कहें आप कुछ कहना चाहेंगे, आप कुछ कहना चाहेंगे, पहले इसी को हम देख लेते हैं। तो अगर लिखा जाए, लिखेंगे आप यू, और फिर लिखेंगे वुड लाइक टू, वुड लाइक टू, यू वुड लाइक टू, फिर क्या है, कुछ कहना, टू से। अब देखिए वुड लाइक टू, वुड लाइक टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से समथिंग। अब यहां पे देखिए, क्या से ये शुरू हो रहा था, तो आप इसको ऐसे पहले कर दीजिए, तो यहां पे यू को यहां कर दीजिए और वुड को यहां पे कर दीजिए। तो लिखा हमने वुड यू लाइक टू से समथिंग या वुड यू लाइक टू से एनीथिंग, तो यहां पे कहना चाहेंगे के अर्थ में भी हम इसका यूज करते हैं वुड का, और ये ज्यादा प्रचलित है। तो इस तरह का प्रयोग भी हमारे बोलचाल की भाषा में प्रचलित है। और इसके लिए हमारा स्ट्रक्चर क्या है, चाहूंगा के लिए सब्जेक्ट वुड लाइक टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट के बाद वुड लाइक टू का यूज कर देंगे। अगर हमको अनुमान बताना हो, अनुमान, अगर अनुमान बताना हो तो भी हम वुड का यूज करते हैं। कब, जैसे अगर कहें कि वह स्कूल जाता होगा, वह स्कूल जाता होगा। देखिए देखने में क्या लग रहा है, गा आगे की है, लेकिन फ्यूचर इनडेफिनिट नहीं है, कह रहा है कि वह स्कूल जाता होगा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई छोटा बच्चा है और उसको देख करके हम किसी से पूछते हैं, मान लीजिए उसकी स्कूल जाने की उम्र हो गई, तो हमने किसी से पूछा ये तो स्कूल जाता होगा, तो ये क्या है, जाता होगा, यानी कि प्रेजेंट में ऐसा होता है, ऐसा अनुमान हम लगा रहे हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी हम बता रहे हैं। तो जब ता होगा, इस तरह की स्ट्रक्चर में, इस तरह का जो वाक्य होगा उसमें स्ट्रक्चर होगा क्या, ता होगा, ते होगे, ता होऊंगा, इस तरह की चीजें होती है। तो क्या रहा है, क्या वह स्कूल जाता होगा, यानी कि भविष्य में नहीं, प्रेजेंट में वह स्कूल जाता है, ऐसा अनुमान हम लगा रहे हैं। तो यहां पे हम वुड का यूज करेंगे, लिखेंगे ही वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वुड, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, कहां, टू स्कूल। अगला सेंटेंस मैंने लिखा, तुम उसे सहयोग करते होगे, तुम उसे सहयोग करते होगे, यहां भी क्या है, तुम वर्तमान में उसे सहयोग करते हो, ऐसा मैं अनुमान लगा रहा हूं, ऐसा मैं संभावना या पॉसिबिलिटी बता रहा हूं। तो यहां पे भी लिखेंगे यू वुड, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, यू वुड हेल्प हिम। अब जरा अगला सेंटेंस देखेंगे, वह
यहां पे दो वाक्य हैं। मैंने पूछा किसी से राजेश कहां है, ध्यान से सुनिए। मैंने पूछा राजेश कहां है, तो किसी ने जवाब दिया कि वह खेल रहा होगा। ये भविष्य में खेलेगा कि अभी खेल रहा है, क्यों जी? मैंने पूछा राजेश कहां है, किसी ने जवाब दिया कि वह खेल रहा होगा। भविष्य में खेलेगा या अभी खेल रहा है? कह रहा है राजेश कहां है। मैंने पूछा राजेश कहां है और आपने जवाब दिया कि वह खेल रहा होगा। वह इस समय खेल रहा है कि भविष्य में खेलेगा? नहीं, मैंने पूछा राजेश कहां है, तो किसी ने जवाब दिया कि वह खेल रहा होगा। क्या इस समय खेल रहा है या भविष्य में खेलेगा? क्या लग रहा है? मैंने पूछा राजेश कहां है, तो किसी ने जवाब दिया कि वह खेल रहा होगा। तो इस समय खेल रहा है कि फ्यूचर में? नहीं, इस समय खेल रहा है, ऐसा मेरा अनुमान है। जिसने भी बोला मैंने पूछा राजेश कहां है, तो हमने कहा वेयर इज राजेश। सवाल पूछा मैंने कि राजेश कहां है, तो किसी ने कह दिया कि वह खेल रहा होगा। मेरे सवाल के जवाब में कहा कि वह खेल रहा होगा। इसका मतलब है कि वह भविष्य में नहीं खेलेगा, अभी खेल रहा है, अभी खेल रहा है। ऐसा मैं अनुमान लगा रहा हूं, ऐसी पॉसिबिलिटी मैं बता रहा हूं। तो जब पॉसिबिलिटी बताई जा रही कि इस समय हो रहा है, तो यहां पे हम इसका यहां पे वुड का यूज करेंगे। यहां पे होगा वुड बी। अब देखिएगा यहां पे वुड बी का यूज मैंने क्यों किया, क्योंकि यहां पे ये इस क्रिया के जारी हो रहने की बात बताई जा रही है। इस समय वो क्रिया चल रही है, ऐसी बात बताई जा रही है। तो इस समय वो क्रिया चले, इसकी बात जब बताई जाए तो ये कंटिन्यूएशन फॉर्म की बात हो रही है। तो यहां पे लिखेंगे, तो यहां पे वुड बी प्लस वर्ब में आईएनजी, तो यहां पे हो जाएगा ही वुड बी प्लेइंग। जैसे अगर कहा जाए कि अब वह पढ़ रहा होगा। कहा जाए कि अब वह पढ़ रहा होगा, अब वह पढ़ रहा होगा, इसका मतलब क्या है? भविष्य में कि अभी? अभी। तो लिखेंगे नाउ ही वुड बी। अभी देखिएगा ये जारी रहने की बात की गई है, यहां पर अनुमान लगाया गया है कि इस समय वो पढ़ रहा होगा। तो ही वुड बी स्टडिंग नाउ ही वुड बी स्टडिंग, या ही वुड बी स्टडिंग नाउ, ऐसे भी हो सकता है। तो इस तरह से अनुमान लगाने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। और भी कुछ सेंटेंस देखते हैं। हमने ये कहा कि वह 10 वर्ष की होगी। हमने किसी को देख करके अनुमान लगाया कि वह 10 वर्ष की होगी। क्या लग रहा है? ये अनुमान लगाया गया। ये भविष्य में कि अभी? हमने कहा किसी को देख करके वह 10 वर्ष की होगी, अभी की फ्यूचर में? अभी। एक अनुमान हमने लगाया कि उसकी उम्र 10 वर्ष की है, यानी कि प्रेजेंट में उसकी उम्र 10 साल की है, ऐसा मैंने अनुमान लगाया। तो यहां भी हम वुड बी का यूज करेंगे। देखिएगा वुड बी का यूज यहां पे क्यों कर रहे हैं? नॉन एक्शन वर्ब है, यानी टू बी वर्ब है, तो यहां पे वुड बी हो जाएगा ही वुड बी 10 years old। ही वुड बी 10 years old। कहा जाए कि वह एक शिक्षक होगा। मैंने कहा वह एक शिक्षक होगा। किसी की बात से, उसके जीवन शैली से, उसके तौर तरीके से, आचरण को देख करके मैंने कहा कि वह एक शिक्षक होगा। एक अनुमान लगाया, एक मैंने पॉसिबिलिटी बताया। तो यहां पे ही क्या होगा? वुड बी का यूज होगा। तो लिखेंगे ही वुड बी अ टीचर। ही वुड बी अ टीचर। अब और सेंटेंस कुछ देखते हैं। हाँ बोलिए। वुड नहीं लगेगा क्योंकि ये टू बी वर्ब है। जब नॉन एक्शन वर्ब हो, जैसे कहा जाए, एक मिनट,
अगर कहा जाए वह एक शिक्षक होगा, वह एक शिक्षक, यही था ना, होगा, वह एक शिक्षक होगा, है ना। यहाँ पे कोई क्रिया हो रही है, नॉन एक्शन वर्ब है। नॉन एक्शन वर्ब जो होता है तो उसको बोलते हैं टू बी वर्ब, टू बी वर्ब। तो जब टू बी वर्ब होगा तो मॉडल्स के साथ बी लग जाएगा, यानी कि कैन है तो कैन बी, मे का मे बी, माइट का माइट बी, कुड का कुड बी, वुड का वुड बी, शुड का शुड बी, मस्ट का मस्ट बी। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने लिखा ही वुड नहीं लिखा। अगर कोई एक्शन होता, अगर कहा जाए कि वह स्कूल जाता होगा तो ही वुड गो टू स्कूल, जैसे हमने लिखा ही वुड गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। अब यहां पे कहा कि वह एक शिक्षक होगा, तो इसका मतलब कि ही वुड बी, यहां पे देखिए कुछ है नहीं, होगा, तो होने के लिए हम क्या लिखते हैं, बी। समझ में आ रहा है। तो हमने लिखा ही वुड बी अ टीचर। तो जब नॉन एक्शन वर्ब होगा तो मॉडल्स के साथ क्या जुड़ जाएगा, बी। कैन बी, मे बी, कुड बी, माइट बी, वुड बी, शुड बी, मस्ट बी। आगे बढ़ते हैं। जब इसके साथ क्रिया लग जाए तो इसके साथ आईएनजी का लग जाता है। जैसे वो चीज अगर चल रही हो, जैसे दो सेंटेंस, वह पढ़ता होगा, वह पढ़ता होगा, और वह पढ़ रहा होगा, पढ़ रहा होगा। अब यहां पे देखिए ये पढ़ता होगा, यानी कि ये रूटीन की बात बता रहा है, तो लिखेंगे ही वुड, अनुमान लगाया गया दोनों में, तो ही वुड स्टडी। वह, अब वह पढ़ रहा होगा, यानी इस समय ये क्रिया चल रही है। यहां पे देखिए रूटीन की बात नहीं कर रहा है, यानी कि इस समय क्रिया चल रही है, ऐसा अनुमान लगाया गया। तो यहां लिखेंगे नाउ ही वुड बी, अगर जारी है तो वुड बी प्लस वर्ब में आईएनजी, तो यहां हो जाएगा स्टडिंग। आया समझ। चलिए अब एक सेंटेंस ऐसा आता है, वह लिखता, वह पढ़ता, मैं खेलता। देखिएगा एक कल्पना वाली बात है, एक कल्पना वाली बात है जो इस समय चल नहीं रही है। एक ऐसी क्रिया की कल्पना मैं कर रहा हूं जो अभी चल नहीं रही है, लेकिन मैं कल्पना कर रहा हूं कि ऐसा होता, लेकिन हो नहीं रहा है, हुआ नहीं है। तो यहां पे भी वुड का यूज करेंगे। ता ते ती अगर लास्ट में दिया है, ध्यान दीजिएगा, ता ते ती लास्ट में दिया है, तो यहां भी हम वुड का यूज करेंगे। तो लिखेंगे ही वुड राइट, यहां पे लिखा ही वुड स्टडी, यहां पे लिखा आई वुड प्ले, वुड प्ले, यानी कि वाक्य के अंत में ता ते ती। यहां पे क्या है, किसी चीज, कोई चीज क्रिया, कोई क्रिया होती, कोई एक्शन होता, ऐसा एक कल्पना हमारी है, और लेकिन ये क्रिया चल नहीं रही है, ये हो नहीं रही है, ना हुई है, ऐसा मैंने केवल एक कल्पना कर लिया ये। तो वहां पे भी हम वुड का यूज करेंगे। वह लिखता, ही वुड राइट, वह पढ़ता, ही वुड स्टडी, मैं खेलता, आई वुड प्ले। तो इस तरह की चीजें हैं, तो यहां भी हम वुड का यूज करेंगे। और अब देखते हैं, अगर कहा जाए कि वह जा चुका होता, कह रहा कि वह जा चुका होता या वह चला गया होता, यहां भी ता दिया है, लेकिन वहां पे क्या, जरा देखिएगा, वह जाता, वह जाता का मतलब क्या है, वह जाता का मतलब क्या, कि इस समय वो जाता, इस समय वह जाता, ऐसी कल्पना मैंने किया, लेकिन ये जाने की क्रिया हुई नहीं। तो यानी कि लिखेंगे ही वुड गो। लेकिन जरा इस सेंटेंस में देखिए, वह जा चुका होता, वह चला गया होता, इसका मतलब कि मैं कल्पना कर रहा हूं कि इस समय उसके जाने की क्रिया हो चुकी होती। बात समझ आ रही है।
ये इस समय जाता, इस समय जाने की कल्पना मैं कर रहा हूं, लेकिन इस समय उसके जाने की क्रिया हो चुकी है, ऐसी कल्पना मैं कर रहा हूं। इस क्रिया के होने की कल्पना मैं कर रहा हूं, लेकिन हुआ नहीं। दोनों में बात वही है, दोनों में कल्पना हुई, लेकिन यहां पे क्या, ये इस समय होती और ये क्या है, अभी तक हो चुकी होती। इन दोनों में है, तो यहां पे पास्ट फॉर्म यूज होगा। यहां पे वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म। और यहां पे ये होगा ही वुड गो, और यहां पे लिखेंगे ही वुड हैव गॉन, यानी कि इस समय क्रिया हो गई होती, ऐसी कल्पना मैंने किया, लेकिन हुआ नहीं। ऐसे जगह पे हम माइट हैव का भी यूज कर सकते हैं, ही माइट हैव गॉन भी हो सकता था। एक सेंटेंस मैंने लिखा, वह काम पूरा कर चुका होता या वह काम पूरा कर लिया होता, मतलब मेरी कल्पना है कि इस समय वह काम पूरा कर लिया होता। एक कल्पना है, लेकिन हुआ नहीं। यहां पे इस तरह की कल्पना हुई। अब कहा जाए कि वह काम पूरा करता, यानी कि इस समय करता, ऐसी कल्पना मैंने किया, तो वहां पे वुड का यूज करेंगे। लेकिन यहां पे क्या है, इस समय क्रिया हो चुकी होती, ऐसी कल्पना मेरी है, लेकिन हुआ नहीं, तो यहां पे वुड हैव का यूज करेंगे। लिखेंगे ही वुड हैव कंप्लीटेड, थर्ड फॉर्म देखिएगा, वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म, लेकिन वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म। तो मैंने लिखा ही वुड हैव कंप्लीटेड द वर्क। इंटेरोगेटिव नेगेटिव, नॉट, वुड को पहले कर देंगे, ये इंटेरोगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से यहां पे इसका यूज हमने पढ़ा। अब और कुछ यहां पे है, इसका प्रयोग हम विनम्र निवेदन के लिए भी करते हैं। जैसे अगर कहा जाए देखिए, वुड यू गिव मी सम मनी प्लीज, कृपया क्या आप मुझे कुछ पैसे देंगे, कृपया क्या आप मुझे कुछ पैसे देंगे। वुड यू गिव मी सम मनी प्लीज, ये प्लीज यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, और ये जो स्ट्रक्चर है केवल यही पे हो सकता है। देखिएगा, यहां पे हम कुड का भी यूज कर सकते हैं, यहां पे माइट का यूज भी हम कर सकते हैं। वुड यू गिव मी सम मनी प्लीज, कुड यू गिव मी सम मनी प्लीज, माइट यू गिव मी सम मनी प्लीज, ये सब क्या है, विनम्र निवेदन। किसी से विनम्र निवेदन अगर हम करते हैं तो हम वुड का प्रयोग, कुड का प्रयोग, माइट का प्रयोग करते हैं। वुड यू गिव मी सम मनी प्लीज, कुड यू गिव मी सम मनी प्लीज, माइट यू गिव मी सम मनी प्लीज। लेकिन ये वाला जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट के बाद से जो प्लीज लिखने वाला जो स्ट्रक्चर है, ये केवल वुड वाले में ही प्रयोग होगा। तो ये ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। वुड यू प्लीज गिव मी सम मनी, वुड यू प्लीज गिव मी सम मनी, या वुड यू गिव मी सम मनी प्लीज, ये दोनों स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं। ये निवेदन क्या है, विनम्र निवेदन, यहाँ पे पोलाइटनेस ज्यादा होती है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर भी हम यूज करते हैं। और निवेदन के लिए ये बहुत ही ये जो स्ट्रक्चर है ज्यादा प्रचलित है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब एक सेंटेंस और इसमें हमको देखना है, वो है कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस,
अब कंडीशनल सेंटेंस यहाँ पे तीन तरह के बनते हैं। वुड के साथ तीन तरह के कंडीशनल सेंटेंस बनते हैं। वो कैसे? जैसे मैंने लिखा इफ आई वर। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस में एक वचन करता हो या बहुवचन करता हो, सबके साथ वर ही यूज करते हैं। वाज यहाँ पे नहीं कर सकते। देखिए, जो जनरल वाक्य होते हैं, जो नॉर्मल सेंटेंस होते हैं, वहां पे आई, ही, सी और एक वचन के साथ वाज यूज करते हैं। लेकिन ये कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस में सभी कर्ताओं के साथ, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन, आई, ही, सी, इट और एक वचन और बहुवचन, सबके साथ हम वर का ही यूज करेंगे कंडीशनल सेंटेंस में। तो यहां पे मैंने लिखा इफ आई वर अ क्रिकेटर। यदि मैं एक क्रिकेटर होता तो मैं क्या करता? आई वुड प्ले फॉर इंडिया, तो मैं भारत के लिए खेलता। यहां पे एक कल्पना की गई, एक शर्त ऐसी बताई गई जिसमें कल्पना थी। क्या थी कल्पना? कि यदि मैं एक क्रिकेटर होता तो मैं भारत के लिए खेलता। तो ये शर्त थी कि अगर मैं क्रिकेटर होता तो मैं भारत के लिए खेलता, लेकिन ना मैं क्रिकेटर हूं ना मैं भारत के लिए खेलता हूं। यानी कि अगर ये होता तो ये हो गया होता, लेकिन ना ये हुआ, ना शर्त पूरी हुई, ना ये परिणाम आया। तो यहाँ पे एक ऐसी कल्पना की गई। अब यहाँ पे कहा गया, यहाँ क्या कहा गया? इफ ही वर्कड हार्ड, यदि वो कठिन परिश्रम करता है। ये क्या है? V2 है। V2 मतलब सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट। तो कहा गया कि इफ ही वर्कड हार्ड, यदि वो कठिन परिश्रम करता, ही वुड पास, तो वह पास होता, या ही वुड बी सक्सेसफुल, वह सफल होता या सफल रहता। तो यहां पे देखिए ये टू बी वर्ब है, वह सफल है, कोई एक्शन हो रहा है नहीं, टू बी वर्ब है, तो वहां पे टू बी वर्ब का यूज करेंगे। तो ये टू बी वर्ब है, वह सफल होगा, ये क्या टू बी वर्ब है, तो ही वुड बी सक्सेसफुल। कहा जाए कि वह पास होता, वह पास करता, उत्तीर्ण करता, ये टू बी वर्ब नहीं है, एक्शन वर्ब है। तो यहां पे देखिएगा इफ ही वर्कड हार्ड, यदि वो कठिन परिश्रम करता तो वह पास होता, यानी कि उसने न कठिन परिश्रम किया न पास हुआ। ठीक है ना? कल्पना थी, एक शर्त की, वो शर्त पूरी नहीं हुई, परिणाम भी नहीं मिला। फिर उसी तरह से मैंने कहा इफ ही हैड वर्कड हार्ड, यदि वह कठिन परिश्रम करता तो वह पास होता। यहां भी वही बात है, लेकिन इसके कहने का तरीका अलग है। और या फिर वह सक्सेसफुल होता। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हैड ऑप्शन है, यहाँ पे मैंने लिखा इफ आई वर अ क्रिकेटर। तो अब ये देखिए, अगर ये वाज वर है, ध्यान रहे, अगर इफ से शुरू होने वाले वाक्य में वर दिया है, इफ से शुरू होने वाले वाक्य में वर दिया है, तो दूसरे में वुड या वुड भी होगा। अगर नॉन एक्शन वर्ब है तो वुड भी होगा, और नहीं तो वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म होगा, जैसा कि यहां पे। अगला सेंटेंस है, अगर ये कहा जा सकता है कि इफ आई वर लेबोरियस, इफ ही वर लेबोरियस, तो वह सफल होता। कहा जाए कि इफ ही वर लेबोरियस, if he were laborious, he would be successful.
देखिए ये नॉन एक्शन वर्ब है, तो यहाँ पे मैंने वुड बी का प्रयोग किया। तो कहा जाए कि इफ ही वर लेबोरियस ही वुड बी सक्सेसफुल। तो यानी कि अगर इफ वाले सेंटेंस में वर्ब दिया है तो जो दूसरा उपवाक्य होगा, दूसरा जो क्लॉज होगा, वहां पे वुड का यूज करेंगे। ठीक है, और वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म होता है। अगर टू बी वर्ब है तो वुड भी हो जाएगा, और टू बी वर्ब नहीं है तो हमारा वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। यहां पे कहा इफ आई वर अ क्रिकेटर, यदि मैं क्रिकेटर होता, तो अगर वर है तो वर्ब का फर्स्ट वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, या तो वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म या फिर वुड बी। अगर टू बी वर्ब है, नॉन एक्शन वर्ब है तो वुड बी होगा, और अगर एक्शन वर्ब है तो वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और अगर यहां देखिए V2 का यूज किया गया, तो अगर V2 का यूज किया गया है, तो अगर कंडीशनल सेंटेंस में V2 का यूज किया है तो दूसरे वाले उपवाक्य में, दूसरे वाले क्लॉज में हम वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, या फिर वुड बी प्लस वुड बी का यूज करेंगे। वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म कब होगा? जब एक्शन वर्ब होगा, कोई क्रिया होगी। और अगर वुड बी का प्रयोग कब करेंगे? जब नॉन एक्शन वर्ब होगा तब। अब उसी तरह से अब यहां देखिए हैड प्लस थर्ड फॉर्म, वर्क यहां भी है, यहां भी है। यहां बिना हेल्पिंग वर्ब के है तो ये सेकंड फॉर्म है, यहां हेल्पिंग वर्ब के साथ है तो यहां पे क्या है? थर्ड फॉर्म है। तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म क्या है? पास्ट परफेक्ट। तो अगर इफ से शुरू होने वाले वाक्य में, इफ से शुरू होने वाले उपवाक्य में, क्लॉज में यदि पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म है, तो दूसरे में वुड है प्लस थर्ड फॉर्म होगा। दूसरे में वुड है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। अगर एक्शन वर्ब है तो, नॉन एक्शन वर्ब है तो वुड है बिन होगा। अगर एक्शन वर्ब है तो वुड है प्लस फर्स्ट फॉर्म, और नॉन एक्शन वर्ब है तो वुड है बिन होगा। तो ध्यान रहे, अगर वर है तो वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म या फिर वुड भी होगा, और अगर सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है तो भी वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म या वुड भी होगा, और अगर हैड प्लस थर्ड फॉर्म है तो यहां पे वुड है प्लस थर्ड फॉर्म या वुड है बिन प्लस नाउन या एडजेक्टिव होगा। तो इस तरह से हमने यहां पे देखा कि कंडीशनल सेंटेंस में इसका वुड का यूज कहां करते हैं, इसको आज हमने देखा। तो कुल मिला के वुड के जितने भी यूज हैं, मैं अपने समझ से मैंने अधिकांश को मैंने कवर कर दिया है। तो आज का क्लास हमारा यहीं ओवर होता है। धन्यवाद।